अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ असद अब्बास, मैं आपका फिजिक्स टीचर। यार आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th का चैप्टर नंबर 16। नाम है उसका थर्मियोनिक एमिशन। देखिए बेटे, थर्मियोनिक एमिशन जो है बेसिक इसकी डेफिनेशन है कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हॉट मेटल सरफेस, दैट इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। के किसी भी हीटेड मेटल की सरफेस से जब इलेक्ट्रॉन एस्केप होते हैं, निकलते हैं, तो इस अमल को, इस प्रोसेस को कहा जाता है थर्मियोनिक एमिशन। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी हिस्ट्री है, आप लोगों ने देखना है पेज नंबर 140। पेज नंबर 140 पे है थर्मियोनिक एमिशन के अंदर के ये आपने एक डेट यहाँ पर लिखी हुई है, ये आप लोगों ने लाजमी तौर पर याद रखनी है। 1850 physicists started to examine the passage of electricity through vacuum by putting two electrodes in sealed vacuum tube। देखें भाई, यहाँ 1850 के अंदर एक फिजिशियन था जिसने ये चीज एग्जामाइन की थी कि किसी भी वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से पास हो सकती है। इसके बाद ये है कि they discovered that some kind of rays were emitted from the cathode और the negative electrode। देखिए भाई, उसने ये चीज भी वहां पर बताई थी कि जब उस मेटल से या जिस जगह से आप लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे होते हैं, तो वहां दो तरह की रेज जो है प्रोड्यूस होती है। एक को कैथोड रे कहा जाता है और दूसरी को एनोड रे कहा जाता है। इसके बाद ये है कि जे थॉमसन 1897 observed the deflection of cathode ray by both electric and magnetic field। देखें, अब ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि 1897 के अंदर जे थॉमसन, ठीक है जी, ये एक साइंटिस्ट था, इसने ये चीज डिस्कवर की थी कि ये जो कैथोड रेज हैं ये दोनों फील्ड्स के अंदर डिफ्लेक्ट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी। नेक्स्ट इसने यहाँ पर ये बताया है कि फ्रॉम दिस डिफ्लेक्शन एक्सपेरिमेंट कंक्लूडेड द कैथोड रे मस्ट कैरी ए नेगेटिव चार्ज। इसने यहाँ पर ये बताया था कि ये जो कैथोड रे होती है ये नेगेटिव चार्ज रखती है और जो एनोड रे होती है ये पॉजिटिव चार्ज रखती है। इसी तरह से जो हमारा पहला टॉपिक है वो है थर्मियोनिक एमिशन का। तो थर्मियोनिक एमिशन हमने क्या पढ़ा है कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हॉट मेटल सरफेस, कि जब किसी हीटेड मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, हीटेड मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो ये अमल जो है, ये प्रोसेस जो है, ये थर्मियोनिक एमिशन कहलाता है। थर्मियोनिक एमिशन जो है बेसिक हमारा ये शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, पेपर में आपके पास सवाल आता है कि डिफाइन या व्हाट इज मीन बाय थर्मियोनिक एमिशन। अब इसके अंदर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि थर्मियोनिक एमिशन जो है दोनों तरह से हो सकती है, करंट की वजह से भी हो सकती है, वोल्टेज की वजह से भी हो सकती है, लेकिन इनकी एक मखसूस लिमिट है। लिमिट क्या है कि जब आप करंट की बात करते हैं तो करंट आपके पास 0.3 एम्पेयर होना चाहिए। करंट 0.3 एम्पेयर होगा तब जाके उस सरफेस से आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है एस्केप हो। इसके बाद अगर वोल्टेज की बात करते हैं, बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो उस वक्त हमारे पास वोल्टेज होना चाहिए 6 वोल्ट, ठीक है। जब 6 वोल्ट होगा उस वक्त आपके पास ये थर्मियोनिक एमिशन का प्रोसेस जो है कंप्लीट होगा। नेक्स्ट इसी चीज को मजीद आगे लेके चलते हैं। यहाँ पर एक टॉपिक है हमारे पास, इन्वेस्टिगेटिंग दी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन्वेस्टिगेटिंग दी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, के इलेक्ट्रॉन जो है उनकी प्रॉपर्टीज को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या भाई वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्ट करते हैं या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्ट करते हैं, या इन दोनों में से किसी एक में करते हैं, या फिर सिर्फ दोनों मतलब कि एक में करते हैं। तो ये है बेटे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन। दोबारा देख लें कि इन्वेस्टिगेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन, जबकि हमने थर्मियोनिक एमिशन जो पढ़ा है, थर्मियोनिक एमिशन हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन था, उसके अंदर हमने उसकी डेफिनेशन लिखनी थी और उसकी जो वैल्यूज हमने पढ़ी है वो लिखनी थी। अब ये थर्मियोनिक एमिशन जो है इलेक्ट्रॉन की, इस तरह आप लोग लिखेंगे, मतलब कि इन्वेस्टिगेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन की जो खसूसियात हैं उनको आपने इन्वेस्टिगेट करना है। यहाँ पर हम एक पूरा सेटअप लेते हैं कि हमारे पास ये एक टंगस्टन फिलामेंट है,
ठीक है जी। और ये एक हाई वोल्टेज के साथ कनेक्टेड है, और दूसरा हमारे पास आप लोग देख रहे हैं कि ये एक एनोड है। ठीक है जी। हमारे पास ये एक सील्ड ट्यूब है। ठीक है जी। सील्ड ट्यूब के बाद हमने क्या किया कि ये टंगिस्टन फिलामेंट है, टंगिस्टन फिलामेंट को हमने बहुत ज्यादा हीट अप किया। जैसे हमने इसको हीट अप किया तो हीट अप करने से हमने ये देखा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है निकल रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन जब निकल रहे हैं तो आगे यहाँ एनोड है, एनोड की जानिब झुकने के बाद ये एक बीम की शक्ल इख्तियार कर रहा है। ठीक है जी। बीम क्या है? बीम है हमारे पास ये एक रे। ठीक है, ये एक रे की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं जो कि हमारे पास बाहर जो है यहाँ पर हासिल होती है। अब इसके अंदर चंद चीजें हमने इस्तेमाल की है। तो यहाँ पर देखिए ये एक टंगिस्टन फिलामेंट है। ठीक है जी। टंगिस्टन फिलामेंट है, इसको बहुत ज्यादा हीट अप किया। बहुत ज्यादा हीट अप करने से हमने ये देखा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन की एमिशन हो रही है। ठीक है जी। यहाँ पर सप्लाई की अगर आप बात करते हैं तो सप्लाई है हमारे पास 6 वोल्ट, 6 वोल्ट की सप्लाई है। और सप्लाई देखने के बाद ये देखें कि ये क्या कर रहे हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ठीक है जी। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे इस तरह ये एस्केप हो रहे हैं। एस्केप होने के बाद ये एक मखसूस पैटर्न के अंदर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर एनोड है तो एनोड की तरफ ये सारे के सारे एनोड जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो है झुकेंगे। झुकने से ये एक बीम की शक्ल इख्तियार करते हैं। बीम से मुराद ये है कि ये लाइन की रे की शक्ल इख्तियार करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन बीम जो हमें बाहर हासिल होती है वो इलेक्ट्रॉन बीम होती है। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारे पास ये हाई वोल्टेज है। हाई वोल्टेज हो तो उसमें हम थोड़ा सा उलट करते हैं कि पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ और इधर जो है नेगेटिव को एनोड के साथ कनेक्ट करते हैं। अब इसी चीज को आप ज़हन में रखें। दूसरा हमने यहाँ पर ये चीज देखनी है कि जे थॉमसन ने क्या कहा था। जे थॉमसन ने ये कहा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है दोनों फील्ड्स के अंदर जो है क्या नाम है डिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है जी। अब दोनों फील्ड्स कौन कौन सी हैं? एक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई। यहाँ तक हमने क्या पढ़ा कि एमिशन देखी हमने। एमिशन देखने के बाद हमने उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उनको हमने इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेट करने से हमने ये देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है ये एनोड की तरफ झुकते हैं। झुकने से ये बीम की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और इस वक्त जो हमने वोल्टेज लिया था वो था हमारे पास 6 वोल्ट। इसके बाद अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन से मुराद ये है कि इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन ये भी आपके पास शॉर्ट में आता है। ठीक है जी। शॉर्ट में किस तरह से होगा? अगर वो सिंपल बात करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की तो आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में लिखेंगे। अगर वो मैग्नेटिक की बात करता है तो आपने अलग लिखना है। ऐसा नहीं करना कि अगर वो आपसे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछते हैं तो आप दोनों लिखना शुरू कर दें। ठीक है जी। तो डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन में आप यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से है कि हमारे पास यहाँ पर 2 मेटालिक प्लेट्स हैं। ठीक है जी। इसको आप नाम दे देते हैं P1 का और इसको आप नाम देते हैं P2 का। P1 से मुराद ये है कि प्लेट पहली मतलब कि प्लेट 1 और इसके बाद P2 से मुराद ये है कि प्लेट 2। अब इसको हमने इस तरह से सेट किया है कि हमारे पास जो P1 है, ठीक है जी, जो P1 है हमारे पास उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जबकि जो P2 है इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। अब हम यहाँ क्या करते हैं? एमिशन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जाने के बाद जो है हम ये देख, वैसे इनका ओरिजिनल जो रास्ता है ये बिल्कुल इस तरह है जो मैंने डॉटेड लाइन शो की। ठीक है जी। लेकिन ये क्या करते हैं कि इस जानिब झुक जाते हैं। झुकते क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और ड्यू टू डिफरेंट चार्ज ये आपको पता है कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है जी। इस वजह से ये इस तरफ झुक जाते हैं। अब इससे हमने ये साबित कर लिया कि इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी डिफ्लेक्ट होते हैं। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारे पास एक अर्थ जो मैग्नेट है, इसमें एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। तो अब ये नॉर्थ जो है इसका एनोड है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो साउथ है इसका नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ पर। अब यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन बीम मतलब कि इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, निकलने के बाद ये जो एनोड है इसी की जानिब झुक जाते हैं। हालांकि इनको सीधा जाना चाहिए, सीधे नहीं जाते क्योंकि यहाँ पर डिफ्लेक्शन होती है।
तो इस वजह से क्या होते हैं कि ये एनोड की जानिब झुक जाते हैं। तो यहाँ पर हमने ये चीज भी साबित कर दी कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन होती है। ठीक है जी। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था, ये एमिशन था, टर्मियोनिक एमिशन पढ़ा हमने, इन्वेस्टिगेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा और इसके बाद डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा। ठीक है जी। और ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से बन रहे हैं या लॉन्ग क्वेश्चन कौन से बन रहे हैं वो आपको मैंने सारा बताया। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप लोग टेक्स्ट करें, मैसेज करें या कुछ भी आप किसी भी व्हाट्सएप नंबर या नंबर पे हमारे कर सकते हैं। शुक्रिया।